अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको नवरात्रि के 9 दिनों का ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में माता रानी को याद करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में व्रत का क्या महत्व होता है। नवरात्रि में व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। ये सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक पवित्र माध्यम है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखता है, माता रानी उसकी हर इच्छा पूरी करती है। व्रत रखने से मन शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सबसे बड़ी बात, ये हमें आत्मनियंत्रण और सच्ची भक्ति सिखाता है। 9 दिनों की माता को आज विस्तार से समझते हैं। पहला दिन माता शैलपुत्री का है। नवरात्रि की शुरुआत माता शैलपुत्री से होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। इस दिन सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का है। माता ब्रह्मचारिणी तप और त्याग की देवी है। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। इनकी पूजा से संयम और धैर्य मिलता है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का। माता चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र होता है। ये शांति और साहस की प्रतीक है। इनकी पूजा से डर खत्म होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा दिन माता कूष्मांडा का है। माता कूष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से ऊर्जा और स्वास्थ्य मिलता है। पांचवा दिन माता स्कंद माता का है। माता स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी पूजा से बच्चों की रक्षा और परिवार में सुख शांति आती है। छठा दिन माता कात्यायनी का है। माता कात्यायनी को दुष्टों का संहार करने वाली देवी माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सातवां दिन माता कालरात्रि का है। माता कालरात्रि का रूप भले ही भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। आठवां दिन माता महागौरी का है। माता महागौरी को शांति और सुंदरता की देवी माना जाता है। इनकी पूजा से जीवन में शुद्धता, सुख आता है। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। नवरात्रि का आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये सभी सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। इनकी कृपा से हर कार्य सफल होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले जानते हैं नवरात्रियों के दिनों में हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रियों के दिनों में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज सुबह शाम माता रानी की पूजा करनी चाहिए। घर को साफ और पवित्र रखें। फलाहार और सात्विक भोजन करें। दुर्गा मंत्र और पाठ करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। मन को शांत रखें और अच्छे विचार रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में हमें क्या करना नहीं चाहिए। इन दिनों कुछ कामों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गुस्सा और नकारात्मक सोच, इन सब चीजों से बचना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। कई लोग तो केवल व्रत होते हैं, कभी भी होते हैं तो बाल और नाखून नहीं काटते हैं। घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ये सब चीजें भक्ति को कमजोर कर देती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक खुद को बदलने और माँ दुर्गा की कृपा पाने का सबसे पवित्र समय है। अगर आप सच्चे मन से व्रत रखकर और नियमों का पालन करके माता रानी की पूजा करेंगे तो आपकी हर समस्या दूर हो सकती है। जय माता दी। अगर आप भी माता रानी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और कमेंट में लिखें जय माता दी और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें।